Hi everyone, thanks for joining me on Dogs Teach. Today we will be discussing about the nerves of upper limb. जैसा कि आप सबको पता है कि अपर लिम्ब में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो हमारी मोटर नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं। इन मोटर नर्व्स में हम बात करें तो रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है एंड एक्सिलरी नर्व है और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है और उसके अलावा भी बहुत सारी माइनर नर्व्स हैं। तो स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रेडियल नर्व। एंड वी ऑल नो दैट रेडियल नर्व इज़ द लार्जेस्ट, थिकेस्ट एंड द प्रोमिनेंट नर्व ऑफ अपर लिम्ब। तो आज के लेक्चर में रेडियल नर्व की ओरिजिन, ब्रांचेस और उसके डिफरेंट लेवल पे जो लीजन्स हो रहे हैं और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो देखेंगे। हमने ब्रेकियल प्लेक्सस की वीडियो में देखा था कि रेडियल नर्व एक वाहिद नर्व थी जो हर रूट वैल्यू से निकल के बन रही थी। तो रेडियल नर्व की अगर ओरिजिन की बात करें तो रेडियल नर्व के ओरिजिन में हमारे पास C5, C6, C7, C8 एंड T1 ये पाँचों की पाँचों रूट वैल्यूज़ जो हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की वो इन्वॉल्व होंगी। रेडियल नर्व की ओरिजिन ये है। और अगर कोर्स की बात करें तो रेडियल नर्व सबसे पहले हमारे पास ओरिजिन के बाद एक्सिला में आएगी, एक्सिला से आर्म में आएगी थ्रू स्पायरल ग्रूव और आर्म के बाद ये लेटरल साइड से होती हुई ये हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल तक आएगी। लेटरल एपिकोंडाइल पे पहुंचने के बाद फ़ौरन दो ब्रांचेस में टूट जाएंगी जिसको हम मज़ीद तफसील में देखेंगे। वो हमारे पास है सुपरफिशियल ब्रांच एंड द डीप ब्रांच। तो रेडियल नर्व हमारी इस तरीके से जनरली चल रही होती है। अब हर लेवल पे देखेंगे कि ये कहाँ चल रही है और कौन कौन सी ब्रांचेस कौन से लेवल पे देती जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सिलरी लेवल की, ओरिजिन के बाद सबसे पहले हमारे पास रेडियल नर्व एक्सिला में आ गई। वहाँ पर ये एक्सिला के लेवल पे दो ब्रांचेस देगी। एक देगी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप को और एक देगी मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को, जिसको हम अभी लिख लेते हैं। तो एक्सिला के लेवल पे ये एक ब्रांच देगी हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल को, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, और एक ब्रांच देगी हमारे पास मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप मसल। तो एक्सिला पे इसने दो ब्रांचेस दी। उसके बाद हमने इसको मीडियल हेड इसलिए कहा क्योंकि इट इज़ ऑन द मीडियल साइड। उसके बाद ये हमारे पास आर्म में एंटर करेगी थ्रू स्पायरल ग्रूव और वहाँ पर फिर दो ब्रांचेस देगी। एक ब्रांच देगी मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को, फिर से एक एक्सिला के लेवल पे मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को ब्रांच गई और एक हमारे पास आर्म वाले स्पायरल ग्रूव की तरफ से हमारे पास मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को एक ब्रांच गई। उसके बाद ये एक और ब्रांच देगी जो हमारे पास जाएगी एक्चुअली लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप पे, ठीक है, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। और उसके बाद एक और माइनर ब्रांच देती है एनकोनियस मसल को, जिसको अभी मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास लेटरल साइड से होते हुए लेटरल एपिकोंडाइल तक आएगी और उसके बाद आपको पता है कि ये दो मेन ब्रांचेस देगी। लेकिन दो मेन ब्रांचेस देने से थोड़ा पहले ये हमारे पास दो ब्रांचेस और भी निकालेगी और वो दो ब्रांचेस कहाँ जाएंगी, दो मसल के पास जाएगी। एक मसल आपका हो गया ब्रेकियोरेडियालिस मसल, अ ब्रांच टू ब्रेकियोरेडियालिस मसल, रेडियालिस मसल, और एक ब्रांच हमारे पास देगी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल को। तो हमने देखा कि एक्सिला पे दो ब्रांचेस दी, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप को और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को, और दो ब्रांचेस हमारे पास स्पायरल ग्रूव यानी आर्म के लेवल पे दी, एक मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को और एक लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप को। उसके बाद ये लेटरली चलते हुए जब आ रही थी तो इसने दो ब्रांचेस और दी, एक ब्रेकियोरेडियालिस मसल को और एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस को। उसके बाद ये चलते हुए लेटरल एपिकोंडाइल के लेवल पर पहुंची जहां पर फिर ये स्प्लिट हो गई दो ब्रांचेस में, और वो दो ब्रांचेस जैसा कि मैंने पहले बताई, एक सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच। एक हमारे पास ये वाली हो गई सुपरफिशियल ब्रांच और ये वाली हमारे पास हो गई डीप ब्रांच। तो इस तरीके से ये दो ब्रांचेस में टूट जाए। हमारी जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो हमारे पास डोर्सम ऑफ हैंड में आएगी। डोर्सम ऑफ हैंड एक होती है पामर साइड, एक होती है डोर्सम साइड। तो डोर्सम ऑफ हैंड पे आएगी, ठीक है, और सप्लाई करेगी लेटरल 3.5 फिंगर। अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में रखूं तो मेरा हाथ यूं होगा, तो लेटरल साइड इस साइड वाली होगी, थंब वाली साइड। तो थंब वाली साइड पे लेटरल 3.5 फिंगर्स, यानी ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली और इस उंगली का आधा, ठीक है, इस उंगली का आधा, ठीक है। तो ये लेटरल 3.5 फिंगर को सप्लाई करेगी,
ठीक है, डॉर्सम वाली साइड पे, ठीक है, सिवाय नेल बेड्स के, यानी जो हमारे नेल बेड्स हैं इस एरिया को नहीं सप्लाई करेगी, ठीक है, और बाकी पूरी डोर्सम के लेटरल 3.5 फिंगर को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट फॉर द नेल बेड। तो ये हमारी सुपरफिशियल ब्रांच है। तो ये हमारी सुपरफिशियल ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? लेटरल 3.5 फिंगर्स ऑन डोर्सम साइड ऑफ द हैंड एक्सेप्ट फॉर द नेल बेड। और उसके बाद हमारे पास है डीप ब्रांच। डीप ब्रांच को हम कहते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। डीप ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। और ये किसको सप्लाई करेगी? डीप ब्रांच जो है वो हमारे सारे फोरआर्म में जितने भी एक्सटेंसर है, क्योंकि आर्म के बाद फोरआर्म चल रही है, फोरआर्म में हमारे पास जितने भी एक्सटेंसर मसल हैं उन सबको सप्लाई करेगी, इंक्लूडिंग द एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है, जो आगे डिजिट्स में जा रहा होता है हैंड में, उसको भी सप्लाई करेगी, सिवाय एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस को, क्योंकि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस की ब्रांच पहले ही निकल चुकी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि डीप ब्रांच किसे सप्लाई करेगी? डीप ब्रांच विल सप्लाई और पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व विल सप्लाई ऑल द एक्सटेंसर्स ऑफ फोरआर्म। इट विल सप्लाई ऑल द एक्सटेंसर्स ऑफ फोरआर्म, एक्सटेंसर्स ऑफ फोरआर्म, especially extensor digitorum except extensor carpi radialis longus। ठीक है, और हमने कहा कि सुपरफिशियल ब्रांच विल सप्लाई लेटरल 3.5 फिंगर्स ऑन डोर्सम ऑफ हैंड, ऑन डोर्सम ऑफ हैंड एक्सेप्ट फॉर द नेल बेड, एक्सेप्ट their nail beds, except their नेल बेड्स। तो ये बात आपको समझ आ गई सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच की। तो ये हमारे पास कोर्स था। एक बार मैं फिर से सुपरफिशियली डिस्कस कर दूं। हमारे पास ओरिजिनेट होंगी C5, C6, C7, C8 एंड T1 से हमारी रेडियल नर्व, और वो फिर एक्जिला में जाएगी। एक्जिला में 2 ब्रांचेस देगी, एक लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप को, एक मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को, और उसके बाद ये आर्म में एंटर होगी स्पायरल ग्रूव में, और स्पायरल ग्रूव के लेवल पर ये 2 ब्रांचेस देगी। फिर से एक ब्रांच मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को जाएगी और एक लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप को जाएगी, यानी मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, एक एक्जिला के लेवल पे, एक स्पायरल ग्रूव यानी आर्म के लेवल पे। और उसके बाद ये लेटरली चलते हुए हमारे पास 2 ब्रांचेस देगी, एक ब्रेकियो रेडियालिस मसल को, एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल को। उसके बाद लेटरल एपिकोंडाइल पर पहुंचते हुए जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द फोरआर्म इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, दैट इज द डीप ब्रांच और आल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एंड द सुपरफिशियल ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच विल सप्लाई द lateral 3.5 fingers on dorsum of hand except their nail beds, and deep branch will supply the extensors of forearm, especially the extensor digitorum, except for the extensor carpi radialis longus muscle। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेडियल नर्व के लीजन्स एट डिफरेंट लेवल्स और उनकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं उनको। तो सबसे पहला लीजन जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एट द लेवल ऑफ डीप ब्रांच। अगर यहाँ पर नर्व इंजर हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? तो पहला लीजन जिसको हमने ए नाम दिया उसको हम डिस्कस करेंगे एट द लेवल ऑफ डीप ब्रांच। तो डीप ब्रांच का क्या सीन है, या फिर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, हमें ये मालूम होना चाहिए कि डीप ब्रांच किस किस को सप्लाई करिए। जैसा अभी हमने देखा कि डीप ब्रांच जो है वो एक्सटेंसर्स ऑफ फोरआर्म को सप्लाई कर रही है, स्पेशली द एक्सटेंसर डिजिटोरम एक्सेप्ट फॉर द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। इससे मुराद एक्सटेंसर ऑफ फोरआर्म और एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये 2 हमने एक्सटेंसर्स की बात करी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटेंसर डिजिटोरम का फंक्शन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है वो हमारे रिस्ट जॉइंट को भी क्रॉस करेगी। ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है वो हमारे मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट को भी क्रॉस करेगी। एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट को भी क्रॉस करेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि ये कौन कौन से जॉइंट से क्रॉस हो रहा है। अब जिस जॉइंट से क्रॉस हो रहा है उस जॉइंट की एक्सटेंशन को ये इफेक्ट करेगा। तो रिस्ट जॉइंट से क्रॉस हो रहा था, मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट से क्रॉस हो रहा था, और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट से क्रॉस हो रहा था। लेकिन हमने देखा कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस भी एक मसल है जो आगे जाके वो हमारे पास रिस्ट जॉइंट से वो भी क्रॉस कर रही होती है। लेकिन जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल है वो हमारे पास बाकी के जो जॉइंट हैं, जैसा कि मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट है,
वहाँ से क्रॉस नहीं कर रही होती। तो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट ये मेनली इफेक्ट होंगे, और हमारा रिस्ट ज्वाइंट जो है उस पर एक्सटेंशन अभी भी पॉसिबल होगी, क्योंकि अभी भी उसकी एक्सटेंशन करवाने वाला एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल इंटैक्ट है, तो उसका फंक्शन अभी भी इंटैक्ट है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट का और मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट पर यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशन नहीं होगी, और रिस्ट ज्वाइंट पे अभी तक एक्सटेंशन होगी। उसका रीज़न ये है कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल अभी तक इंटैक्ट है, अभी तक उसकी इनर्वेशन इंटैक्ट है। तो ये तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो हमारे पास वही चीज़ जो अभी मैंने बताई कि लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट, लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट एंड लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। तो इसको हम नाम देते हैं फिंगर ड्रॉप। क्या देते हैं? फिंगर ड्रॉप। हमारी फिंगर इस तरीके से अगर एक्सटेंशन है नॉर्मली मेरी फिंगर की, ये जो मैं फिंगर दिखा रहा हूँ, तो अगर इनका फंक्शन चला जाएगा तो ये इस तरीके से गिर जाएगी। तो यहाँ पर भी एक्सटेंशन हो जाएगी, मेटाकार्पो फ्लेक्शन हो जाएगी मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट पे, और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फेरेंजियल ज्वाइंट पे भी हमारे पास फ्लेक्शन हो जाएगी। तो मेरी जो फिंगर होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं फिंगर ड्रॉप का। ठीक है, रिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लीजन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा डैमेज एट द लेवल ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल। डैमेज एट द लेवल ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल यानी बिल्कुल ठीक यहाँ पर। ठीक है, वो डीप ब्रांच पे था, ये हमारे पास ठीक यहाँ पर होगा एट द लेवल ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल। ये हमारे पास यहाँ पर था और ये वाला लीजन हमारे पास यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा ठीक लेटरल एपिकोंडाइलर के लेवल पे दो ब्रांचेस निकल रही थी, डीप ब्रांच एंड द सुपरफिशियल ब्रांच। तो दोनों के फंक्शन जाएंगे। डीप ब्रांच का हमने देखा कि जब डैमेज होगी तो क्या क्या फंक्शन जाएंगे। तो फिंगर ड्रॉप हो रहा था जिसमें हमारे पास एक्सटेंशन जा रही थी तीन ज्वाइंट्स पे। तो पहला जो हमारे पास फंक्शन ड्रॉप होगा वो सिमिलर टू द लेवल ए लीजन, ठीक है, फिंगर ड्रॉप। और दूसरा जो सुपरफिशियल ब्रांच का फंक्शन था वो जाएगा। तो सुपरफिशियल ब्रांच का हमने जो फंक्शन देखा वो नॉर्मल फंक्शन क्या था कि हमारे पास डोर्सम ऑफ हैंड की साइड पे लेटरल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई कर रहा था, वो भी सेंसरी सप्लाई, तो वो भी जाएगा। तो सुपरफिशियल ब्रांच की वजह से सेंसरी लॉस होगा, लेटरल 3.5 फिंगर्स का ऑन डोर्सम साइड एक्सेप्ट फॉर द नेल बेड्स, एंड डीप ब्रांच के जाने की वजह से फिंगर ड्रॉप, यानी ये दोनों नर्व्स इन्वॉल्व होंगी क्योंकि सुपरफिशियल प्रॉक्सिमल टू दीज लेवल्स हमारे पास डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डैमेज एट द लेवल ऑफ स्पाइरल ग्रूव। तो स्पाइरल ग्रूव के लेवल पे अगर हमारे पास डैमेज होगा तो कौन से सिम्टम्स आएंगे वो अभी हम देखेंगे। तो स्पाइरल ग्रूव के लेवल पे अगर मैं बताऊं तो हमारे पास स्पाइरल ग्रूव के लेवल पर जो डैमेज होगा तो वहाँ पर क्या सिम्टम्स आएंगे। देखें, स्पाइरल ग्रूव के लेवल के बाद से हमारे पास एक ब्रेकियोरेडियलिस को भी ब्रांच जा रही है, एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को भी ब्रांच जा रही है। ठीक है, तो इनके भी जो फंक्शन होंगे वो भी जाएंगे, इंक्लूडिंग हमारे पास जो लेवल ए पे लीजन हुआ था डीप ब्रांच की वजह से वो भी जाएंगे, और लेवल बी की वजह से जो डीप ब्रांच का गया था वो तो जाएगा ही, और सुपरफिशियल ब्रांच का भी, यानी उसके नीचे जितने भी नर्व्स और उसकी ब्रांचेस हैं उनके फंक्शन जाएंगे। तो हम देखेंगे लेवल बी के सिम्टम्स जिसमें हमारे पास लेवल ए के भी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेवल बी उससे थोड़ा ऊपर था। ठीक है, तो फिंगर ड्रॉप भी होगी, सेंसरी लॉस एट लेटरल 3.5 फिंगर एक्सेप्ट फॉर द नेल बेड्स ऑन डोर्सम साइड ऑफ द हैंड, और उसके अलावा हमने देखा कि ब्रेकियोरेडियलिस का भी फंक्शन जाएगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस का भी फंक्शन जाएगा। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक्सटेंसर्स हैं। कौन से एक्सटेंसर्स हैं? लेटरल ग्रुप ऑफ एक्सटेंसर्स हैं ये दोनों। तो इनकी एक्सटेंशन भी जाएगी, इनका जो फंक्शन है वो भी जाएगा। हमने देखा था कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस जो है वो हमारे पास रिस्ट जॉइंट को क्रॉस कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास ऊपर वाला जो लीजन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था डीप ब्रांच के लेवल पे, जिसकी वजह से हमारे पास रिस्ट पे एक्सटेंशन पॉसिबल थी। लेकिन वो किसकी वजह से पॉसिबल थी? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस की वजह से, क्योंकि तब तक वो इंटैक्ट था, उसकी इनर्वेशन इंटैक्ट थी। लेकिन अभी इंटैक्ट नहीं है क्योंकि स्पाइरल ग्रूव के लेवल पर हमारे पास लीजन हो गई है। तो अभी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस का भी फंक्शन जाएगा। तो जो बची हुई मूवमेंट थी रिस्ट जॉइंट पे एक्सटेंशन की वो भी हमारे पास चली जाएगी। तो हमारे पास साथ में रिस्ट ड्रॉप भी हो जाएगा क्योंकि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस भी जा चुका है। ठीक है, जो रिस्ट जॉइंट को क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास रिस्ट ड्रॉप भी देखा जाएगा, और बाकी जो लेवल बी सिम्टम्स इंक्लूडिंग होंगे फिंगर ड्रॉप, सेंसरी लॉस, ये भी होंगे। तो इस तरीके की पैरालिसिस को हम सैटरडे नाइट पैरालिसिस या फिर सैटरडे नाइट पैल्सी भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास बचा डैमेज एट द लेवल ऑफ एक्जिला, जिसको हम क्लच पाल्सी भी कहते हैं।
तो इस क्लच पाल्सी में क्या होगा, डी लेवल पे लीजन है, एक्जिला के लेवल पे लीजन है, तो हम देखते हैं ये यहाँ पर हमारे पास एक्जिला के लेवल पे अगर लीजन आ गया तो हमारे पास क्या होगा। देखें अब एक्जिला के लेवल पे लीजन आ गया तो एक्जिला के लीजन से लेकर जहाँ सी पर हमारे पास यहाँ लीजन आया था, इस दरमियान जितनी भी ब्रांचेज निकल रही हैं वो ट्राइसेप को सप्लाई कर रही हैं, लेटरल हेड हो, मीडियल हेड हो, लॉन्ग हेड हो। और ट्राइसेप का फंक्शन क्या होता है, ट्राइसेप का फंक्शन होता है हमारे पास एक्सटेंशन करवाना एट द एल्बो जॉइंट। ट्राइसेप का फंक्शन यही होता है ना, एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट करवाना, ठीक है। और बाइसेप का फंक्शन होता है फ्लेक्शन करवाना एल्बो जॉइंट पे। अब जब हमारे पास यहाँ पर डैमेज हो जाएगा तो एक्सटेंशन तो हो नहीं पाएगी और बाइसेप का जो फंक्शन है वो डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। अपोज करने वाला कोई नहीं होगा ना, एंटागोनिस्टिक मसल होता है बाइसेप ट्राइसेप का, तो वो अपोज कर ही नहीं पाएगा ट्राइसेप, तो वट एवर विल हैपन दैट इज विल बी द फ्लेक्शन, एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी, तो हमारे पास लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट विल हैपन, ठीक है। तो अगर हमारे पास डैमेज हो जाता है एक्जिला के लेवल पे तो लेवल सी सिम्टम्स, सी पर जो भी सिम्टम्स थे इसके नीचे हमारे पास फिंगर ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, सेंसरी लॉस, इनको मिला के एक और नया सिम्टम भी मिलेगा जो हमारे पास है लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्राइसेप मसल दैट इज नाउ लॉस्ट इनर्वेशन। तो ये हमारे पास डैमेज हो गया डी ब्रांच के लेवल पे। तो आज के लेक्चर में हमने रेडियल नर्व देखी, उसकी ओरिजिन देखी, उसका हमने पूरा कोर्स देखा और उसकी ब्रांचेस देखी, और उसके बाद हमने उसके लीजन्स देखे और उन लीजन्स की वजह से जो जो इफ़ेक्ट पड़ रहे थे वो हमने देखे। अगर आपको रेडियल नर्व के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन and also the bell icon so that you do not miss our future uploads. Goodbye until next time.